ब्रेक के बाद अब मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस ने ईरानी डेरे में बड़ी कार्रवाई करते हुए 39 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नर संजय सिंह ने बताया कि कॉम्बिंग गश्त के दौरान 4 ऐसे आरोपियों को भी पकड़ा गया जिन पर स्थायी वारंट जारी था। इस कार्रवाई में पुलिस ने 17 बाइक, 39 मोबाइल फोन, करीब 8 लाख रुपए का सामान और 644 ग्राम सोना, 240 ग्राम चांदी, 1,35,000 रुपए नकदी और करीब 1 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस ने इस दौरान 1 लाख रुपए के इनामी अपराधी शहादत को भी गिरफ्तार किया है, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का रहने वाला है और उस पर राजगढ़ में लूट सहित कई गंभीर आरोप दर्ज हैं। कार्रवाई के दौरान कुल 31 पुरुष और 8 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इस मामले में अन्य राज्यों की पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है और अपराधियों के नेटवर्क की जांच जारी है। साथ ही स्पष्ट किया गया कि शहर में इस तरह की कॉम्बिंग कार्रवाई आगे भी लगातार चलती रहेगी। वहीं भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम अनिवार्य किए जाने के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी तक इस आदेश को देखा नहीं और दस्तावेज देखने के बाद ही इस पर स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकेगा। मसूद ने कहा कि पहले भी कुछ बिंदुओं पर आपत्ति रही थी, ऐसे में यह देखना जरूरी है कि आदेश में क्या संशोधन किया जाता है और वास्तव में क्या लागू किया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, देश जानता है कि आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी है और उस समय भाजपा उनके साथ नहीं थी। वहीं बुरहानपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आरिफ मसूद ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जो नेता घर बैठकर राजनीति कर रहे हैं और आंदोलनों में हिस्सा नहीं लेते, जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष नहीं करते और कार्यकर्ताओं के बीच नहीं जाते, उन्हें समझ लेना चाहिए कि नई दौर की कांग्रेस है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे नेताओं को स्थायी रूप से घर बैठा दिया जाएगा। कि आप और हम आपस में बैठकर अपने आप को कमजोर नहीं करें। और ये बात भी सच है कि आवाम गड़बड़ नहीं करती, गड़बड़ सियासतदान करते। और जो सियासतदान डगमगाते हैं, मैं अपनी पार्टी के लोगों से भी कहता हूं, मैं कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के खौफ में ना आए। कांग्रेस के नेताओं को भी मजबूती के साथ हमारे साथ हर मरहले में खड़े होना चाहिए। अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होंगे तो ये याद रख लेना कि जो अब के दौर की कांग्रेस है, इसमें अगर आज आप एक एक शख्स के साथ खड़े नहीं हुए तो कल आपको फिर परमानेंट हम घर बिठा देंगे, ये भी याद रखें। ये नहीं होगा कि जब लोगों के ऊपर दमन हो, जब लोगों के ऊपर जुल्म हो, जब संविधान को कुचला जाए, हमारे हुकूक मारे जाए और आप अपनी मसरूफियत का बहाना करके घर बैठे रहो और वोट के टाइम निकल कर आ जाओ, तो इस मुगालते और गलतफहमी में आप मत रहना। भारतीय जनता पार्टी वालों की ताकत है कि हमसे लड़ लेंगे। न इनकी कल ताकत थी, ना आज ताकत है, न कल इनकी हैसियत थी, ना आज हैसियत है। ये कि भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी को किसी से मोहब्बत नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी को तो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है तो सत्ता से। अगर उन्हें सत्ता से मोहब्बत नहीं होती तो पुलवामा होता क्या? SIR को लेकर लगातार फरीद फिक्रमंद था, मेरे को फोन करता था, यहाँ की बड़ी परेशानियां थी। हमने और जीतू पटवारी और उमंग सिंगार जी ने चुनाव आयोग से पूरे मध्य प्रदेश के SIR को लेकर बात करी। तो मुकदमों के लिए भी तैयार रहना। वक्त बदलने के बाद यह भी याद रख लेना कलेक्टर साहब, आप छोड़ने वाले नहीं है हम फिर आपको। हम लोग चाहते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करे। हम चाहते हैं कि जिला कलेक्टर जिसके हाथ में निर्वाचन की प्रक्रिया है वो भारतीय जनता पार्टी का झुंझुना नहीं बने, वो लोकतंत्र और संविधान के दायरे में काम।